नमस्कार प्यारे दोस्तों, झारखंड स्टडी जॉब में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और दोस्तों आज के इस वीडियो पे साहेबगंज चौकीदार भर्ती का दोस्तों पूरी तरह एग्जामिनेशन संपन्न हो चुकी है शांति तरीके से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चंस पेपर साथ ही दोस्तों इनका आंसर की सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं और पूरे 50 प्रश्न दोस्तों हम आपको बताएंगे। चूँकि इनका एग्जामिनेशन 19 जनवरी 2025 को आज को आयोजित हो चुकी और आज में दोस्तों साहेबगंज को लगाकर झारखंड में कुल 24 जिले में 20 जिलों का एग्जामिनेशन हो चुका है। बच गए 4 जिला है वो दुमका और जामताड़ा, और एक बच गए सरायकेला खरसावा और चौथा रांची। 4 जिला शेष रह गए हैं, बाकी 20 जिले का एग्जामिनेशन संपन्न हो चुकी है। तो चलिए समय को ना गवाते हुए दोस्तों हम लोग 50 प्रश्न देखने वाले हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट होगी इस चैनल पे जो भी नए अभ्यर्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए। तो चलिए, और फ्रेंड हम लोग पूरे 50 प्रश्न देखेंगे और उनका आंसर की जानेंगे। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं जो साहेबगंज जिला से जो भी हमारे स्टडी मटेरियल लिए थे दोस्तों, प्रश्न ना के बराबर लड़ा है। ठीक है, लेकिन जो सिलेबस जो है वह सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया है। सिलेबस पे लिखा गया था कि जिला संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन साहेबगंज से मात्र 4 से 5 सवाल डाल दिए हैं और झारखंड जी के भी सवाल नहीं है, ये इतिहास के सवाल डाल दिए हैं। ज़्यादातर दोस्तों भारत लेवल के समान ज्ञान डाल दिए हैं। ठीक है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया है। इनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन दोस्तों हर एक डिस्ट्रिक्ट पे सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया था और एक देवघर में भी सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पूछा गया था। तो फिर भी चलिए हम लोग देखते हैं आंसर। कौन सा राजा राम मोहन राय द्वारा पुस्तक प्रकाशित किया गया था। ठीक है दोस्तों, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संवाद कुमुदी। जो भी इसका ए क्लिक करके आया है दोस्तों उसका नंबर सही है। ठीक है, ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। पलासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। पलासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। सिराजुद्दौला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सिराजुद्दौला। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। दोस्तों रैयतवाड़ी प्रणाली जो कि मद्रास यानी अभी वर्तमान में दोस्तों आप चेन्नई या मान सकते हैं तमिलनाडु राज्य, और वहाँ पर दोस्तों थॉमस मुनरो, जी हाँ थॉमस मुनरो के नेतृत्व में दोस्तों ये शुरू की गई थी थॉमस मुनरो। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए प्रश्न संख्या 4, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है दोस्तों मृतकों का टीला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 का डी, मृतकों का टीला। और जिनका भी एग्जामिनेशन दोस्तों अगर अच्छा नहीं गया है, ठीक है, तो आप लोगों को धैर्य बनाए रखना है। अभी आगे और भी भर्ती आने वाली है। हर एक डिस्ट्रिक्ट पे दोस्तों होमगार्ड की भी भर्ती आने वाली है। झारखंड पुलिस का भी दोस्तों फिजिकल होने वाला है। उत्पाद सिपाही का एग्जामिनेशन होने वाला है। क्षेत्रीय कार्यकर्ता की एग्जामिनेशन होने वाला है। तो बिल्कुल धैर्य नहीं रखें, सब्र रखना है। अगर आप सरकारी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो सब्र तो रखना ही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों। लंदन में। ठीक है, ब्रिटिश लंदन में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। स्वर्ण क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है। शहद से यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बागवानी और शहद। इसका राइट आंसर हो जाएगा शहद। मल्टी फाइबर समझौता किससे संबंधित है दोस्तों। सूती वस्त्र से, वस्त्र हो जाएगा वस्त्र। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र। मल्टी फाइबर समझौता ये संबंधित है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्पष्ट रूप परिभाषित करता है। तो देखिए दोस्तों मैं इसका आंसर नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, इसका वेट कीजिए, इस प्रश्न को छोड़ दे रहे हैं हम लोग। साथ ही मैं बता दूं झारखंड में आज 20 जिले का एग्जामिनेशन पूरी तरह संपन्न हो चुका है। मात्र 4 जिले शेष रह गए हैं। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी 4 जिले के चौकीदार भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, दुमका जिला का भी भर्ती आने वाला है और जामताड़ा का भी दोस्तों अब फरवरी माह में विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब बचा रांची जिला का एग्जामिनेशन जल्द आयोजित होगी। तो 20 मॉडल सेट लेना चाहते हैं दोस्तों, 199 का पेमेंट लग रहा है। ठीक है, रांची चौकीदार भर्ती के लिए सरायकेला चौकीदार भर्ती की तैयारी करें 20 मॉडल सेट, तो इसका दोस्तों 149 रुपया लग रहा है। ठीक है, रांची का कंटेंट चूंकि ज़्यादा है। साथ ही दुमका चौकीदार भर्ती की तैयारी करें 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट 199 का लग रहा है। फ़ोन पे गूगल पे नंबर यही है। साथ ही दोस्तों जामताड़ा जिले का 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट का दोस्तों 249 लग रहा है। फ़ोन पे गूगल पे नंबर यही है। आप लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर हर जिले का बनाया गया है। फ़ोन पे गूगल पे व्हाट्सएप नंबर यही है। आप लोग जरूर से जरूर ट्राई कीजिए। हर एक जिले का दोस्तों बनाया गया। शेष 4 जिला है, रांची,
जामताड़ा, दुमका और सरायकेला खरसावा। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, हमारे टीम के द्वारा झारखंड स्टडी जॉब के द्वारा बनाया गया है। फोन पे गूगल पे नंबर यही है। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। प्रश्न संख्या 9 दोस्तों, प्रश्न संख्या पूछा गया भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, इजी सा सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है। देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना होती है, जो पहली जो थी 1951 से 56, ठीक है, ऐसे 5-5 साल जोड़ दीजिएगा, और एक था 1966 से 69, वो 3 साल का था। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा किस देश से ली गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस, सोवियत संघ रूस से, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या साइंस से सवाल पूछा गया है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पत्तियां। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है, पत्तियां। बी हो जाएगा पत्तियां, ठीक है। चलिए थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है दोस्तों। थायराइड ग्रंथि को जो घोंघा जो दोस्तों है उसको प्रभावित करता है, ये होता है गला को। इसका राइट आंसर हो जाएगा गला, ठीक है। थायराइड ग्रंथि नमक वही चीज़ है, ठीक है। सामान्य मनुष्य का दोस्तों तापक्रम क्या होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ईडन गार्डन का है दोस्तों, ईडन गार्डन चूंकि मेरा भी टिकट बन चुका है, इसी 22 जनवरी को पहला T20 मैच है, ठीक है, T20 मैच है, और मेरा टिकट भी बन चुका है दोस्तों ईडन गार्डन में। इसका जो है कोलकाता में हो जाएगा, ईडन गार्डन का है कोलकाता, और 22 जनवरी को पहला T20 है। 5 T20 का सीरीज दोस्तों इंग्लैंड के साथ होने जा रहा है, और इस मैच को देखने मैं भी जा रहा हूँ कोलकाता, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, रक्तचाप का मानक मान क्या है, 120/80। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 120/80, 15 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ईस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, ईस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों, विटामिन बी का। ईस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, विटामिन बी का, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ जो दोस्तों पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए मीटर। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सूर्य का ग्रह नहीं है दोस्तों, हो जाएगा सीरियस। सूर्य का ग्रह नहीं है, सीरियस, ठीक है। झारखंड के किस शहर को लौह नगरी के नाम से जाना जाता है। झारखंड के किस शहर को लौह नगरी यानी टाटा स्टील जमशेदपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लौह नगरी जमशेदपुर, लौह नगरी के भी नाम से जाना जाता है, और स्टील सिटी हो जाएगा बोकारो, ठीक है। और खेल का नर्सरी कहा जाता है दोस्तों धनबाद, ठीक है। देखिए चारों जो जिला है भौगोलिक उपनाम है, कोल नगरी धनबाद, लौह नगरी जमशेदपुर, स्टील सिटी बोकारो, खेल का नर्सरी यानी हॉकी का दोस्तों खेल का नर्सरी हो जाएगा सिमडेगा। क्योंकि ज़्यादातर जो झारखंड की जो खिलाड़ी है सलीमा टेटे, अभी उनको हाल ही में अर्जुन अवार्ड मिला दोस्तों, ज़्यादातर जो खिलाड़ी है वो सिमडेगा से ही निकलती है, ठीक है। रेडियो तरंगे, प्रश्न संख्या 21, रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत को परावर्तित होती है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आयन मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आयन मंडल, ठीक है। निम्न में कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है दोस्तों, कर्क रेखा, और ये झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट से निकल करती है, ठीक है, रांची डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, कर्क रेखा। चलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, एकदम इजी प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों 8 मार्च को बनाया जाता है प्रति वर्ष, ठीक है। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। साथ ही दोस्तों जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम अगर किसी कारण तैयारी नहीं हो पाई होगी, पूरी अच्छा से एग्जामिनेशन नहीं गया होगा, तो टेंशन मत लीजिए फ्रेंड, भर्ती आ रही है। झारखंड पुलिस का दौड़ होने जा रहा है, और अच्छे खासे पदों पे भर्ती भी आई है, 5000 पदों पे अभी तक इनका बाकी है। तो जो भी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, झारखंड पुलिस पेपर 1 खोटा भाषा का दोस्तों अवेलेबल है। साथ ही पेपर 1 में 2 भाषा हमारे पास अवेलेबल है, हिंदी। 20 मॉडल सेट लेना चाहते हैं, 199 का पेमेंट लग रहा है। फ़ोन पे गूगल पे नंबर यही है। साथ ही दोस्तों पेपर 2 में दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग डाला गया, 50 हिंदी के सवाल रहेंगे, 25 जीके के सवाल रहेंगे, 25 सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। यानी अब 25 दोस्तों गणित के सवाल रहेंगे, और 180 में दोस्तों 20 मॉडल सेट मिल रहा है। फ़ोन पे गूगल पे नंबर यही है 8651884443। आप लोग पेमेंट करके PDF ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों इनका बुक भी ले सकते हैं। बुक का चार्ज दोस्तों डबल लगेगा, PDF का चार्ज हाफ लगेगा। PDF का चार्ज 180 है, बुक का चार्ज दोस्तों 350 है, आपके एड्रेस में पहुंच जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है फ़ोन पे गूगल पे व्हाट्सअप नंबर है, ले सकते हैं।
ठीक है, मैसेज कर लीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। चलिए देखिए फ्रेंड, अगर आपको लग रहा है कि प्रश्न हार्ड है, प्रश्न हार्ड नहीं है। पढ़ने वालों के जो अभ्यर्थी है 6000 लगभग एग्जाम में फॉर्म डाले हैं, तो जितना भी सीट है 3 गुना लड़कों का सिलेक्शन होगा। ये दोस्तों कटअप उतनी हाई नहीं जाने वाली है, लेकिन पेपर 2 आप बोलेंगे कि पूरा हाई लेवल है, पेपर हाई नहीं है, ठीक है। और मैं पूरा ईजी भी नहीं बोलूँगा, पेपर जो है ईजी टू मॉडरेट है, ईजी टू मॉडरेट है, ईजी टू मॉडरेट है, हार्ड नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ कुछ हर एग्जाम में 2-4 सवाल हार्ड रहेंगे ही। देखिए जमशेदपुर शहर किस नदी के पे दोस्तों बसा हुआ है, कोई ये हार्ड प्रश्न नहीं है। ये खरकई या स्वर्ण रेखा दोनों हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। रहा प्रश्न संख्या 25, ये भी हार्ड नहीं है, अगर आप झारखंड जी के अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई वन उत्पाद के संदर्भ पे, वनों को जलाने पे, बेट बेगारी पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खूट खती भूमि व्यवस्था पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। संविधान सभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? देखिए ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये मुझे डाउट लग रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। संविधान सभा के यहाँ पर दोस्तों वर्तमान में नहीं पूछा है, ना कि पहला पूछा है, तो ये प्रश्न हमें डाउट लग रहा है। लेकिन अगर प्रथम रहता संविधान सभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर, तो गणेश वासुदेव मालवंकर होता, ठीक है। तो फिर भी ये प्रश्न आप देख लीजिए अपने स्तर पे, अगर ना पहला पूछा है ना वर्तमान पूछा है, तो ये दोस्तों इसका आंसर तो मुझे तो अजीब सा प्रश्न लगा। पहला अगर रहता तो गणेश वासुदेव मालवंकर रहता। तो चलिए इस प्रश्न को हम छोड़ दे रहे हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं डाला गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 27, 1992 के पंचायती राज अधिनियम महिलाओं को कितने प्रतिशत दोस्तों आरक्षण दिया गया है? 33.33, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 28 की ओर। छुआछूत यानी दोस्तों अस्पृश्यता आंदोलन संबंधित नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ईवीएम स्वामी नारायण, बी आर अम्बेडकर, दोस्तों ये सभी है तो नहीं है। जे आर फूले, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, जे आर फूले। प्रश्न संख्या 29, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो इसका जो दोस्तों एकल नागरिकता हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, एकल नागरिकता, ठीक है। साहिबगंज जिला किस जिले से कटकर बना है? तो दोस्तों ये हो जाएगा पाकुड़, ठीक है, पाकुड़। अगर आप गूगल पे कीजिएगा सर्च तो लिखा रहेगा संथाल परगना, ठीक है। तो मेरे अनुसार अकॉर्डिंग इसका पाकुड़ हो जाएगा, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न की ओर 31 की ओर। साथ ही दोस्तों झारखंड पुलिस के अलावा मैं बता दूं, जो भी अभ्यर्थी फील्ड वर्कर यानी क्षेत्र कार्यकर्ता का पेपर 1 और पेपर 2 में 2 भाषा अवेलेबल है, हिंदी और खोटा। साथ ही पेपर 3 दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग 20 मॉडल सेट, पेपर 2 में, पेपर 1 में 15 मॉडल सेट, पेपर 2 में 20 सेट और पेपर 3 में भी दोस्तों 20 सेट। तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 449 रुपये का कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। और इसका चाहते हैं बुक आपके एड्रेस पे जाए, मैं प्रिंट निकाल कर भिजवा दूंगा, तो उनके लिए चार्ज 849 लगेगा। फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सअप नंबर यही है, पेमेंट करके ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों झारखंड उत्पाद सिपाही का भी पेपर 15 मॉडल सेट, पेपर 2 का दोस्तों 2 भाषा का अवेलेबल है, खोरठा और हिंदी, ठीक है। अलग अलग लेना चाहते हो तो दोस्तों वो भी मिल जाएगा, 199 का पेमेंट लगेगा। साथ ही पेपर 3 का भी दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है, फोन पे, गूगल पे, व्हाट्सअप नंबर है, ले सकते हैं। साथ ही हर प्रकार प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए नोट्स आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, नंबर यही है। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 31, साहेबगंज में दोस्तों मुख्य जल प्रवाह किस नदी द्वारा होता है? तो ये बच्चों को पता है, झारखंड में एकमात्र जिला, झारखंड में कुल 24 जिले, एकमात्र जिला साहेबगंज दोस्तों गंगा नदी यहाँ से बहती है, ठीक है। मुख्यमंत्री मैया समाज योजना किस राज्य से संचालित की जा रही है? झारखंड से, ठीक है। और अभी वर्तमान में 2500 दी जा रही है, पहले 1000 दोस्तों राशि दी जा रही थी, इसको बढ़ाकर 2500 रुपया राशि कर दी गई है। कौन सा पर्यटन स्थल साहिबगंज जिले के अंतर्गत आता है? मोती झरना दोस्तों, ठीक है। और ये बिहार के अजय नदी से मिलती है ये, ठीक है। प्रश्न संख्या चलिए चलते हैं 34 के ऊपर। साहिबगंज गंगा पुल जिनका उद्घाटन शिलान्यास हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की थी, ठीक है। और ये किस जिले से सीधा जुड़ेगा? देखिए दोस्तों बांका तो होगा नहीं, बांका एकदम अल्टर रूट में है, गोड्डा भी होगा नहीं, बच गया कटिहार और भागलपुर। देखिए अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर आप जानिएगा तो दोस्तों ये हो जाएगा बिहार के मनिहारी जिले। जो गंगा जो साहिबगंज का जो पुल है वो जो बिहार से जो जुड़ेगा वो बिहार के मनिहारी जिले, लेकिन ऑप्शन में ए और बी में दोस्तों मनिहारी नहीं दिया गया है। तो ये जो दुविधा वाला प्रश्न है, लेकिन ज़्यादातर जो हमें उम्मीद लग रहा है वो कटिहार होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में मनिहारी जिले
ऑप्शन देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया है। ठीक है, भागलपुर तो नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद जो है कटिहार ही होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 35, प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कान्हू झारखंड के किस प्रखंड से संबंधित है? देखिए, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, ठीक है, ये 1855 में संथाल विद्रोह से दोस्तों संबंधित है। और चारों का मैं अगर आपको बर्थडे बता दूं, यानी जन्म तिथि, तो सिद्धू का 1815 में जन्म हुआ था, कान्हू का दोस्तों जन्म 1820 में जन्म हुआ था सिद्धू कान्हू। चांद का दोस्तों जन्म 1825 में हुआ था। भैरव का जन्म 1835 में हुआ था। ये एक ट्रिक रख लीजिएगा, हर एक 5 वर्ष बढ़ रहा है। ठीक है, और अंतिम वाले में 10 वर्ष बढ़ा। सिद्धू का जन्म 1815, कान्हू का 20, सिद्धू कान्हू, चांद का 25 और भैरव का 35। और इनकी बहन फूलो झानो थी। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बरहेट हो जाएगा, 35 का सी। ठीक है, साहेबगंज रेलवे स्टेशन किस रेलवे मंडल के अंतर्गत आता है दोस्तों? मालदा डिवीजन, मालदा डिवीजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए, निम्न में से किन्हें बंगाल का सूबेदार बनाया गया था जिनकी राजधानी राजमहल थी? राजा मानसिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का राजा मानसिंह। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। तो मैं फिर से बता दूं, जो भी अभ्यर्थी झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, झारखंड दरोगा प्रीवियस ईयर का प्रश्न मिल जाएगा दोस्तों, सारा MCQ। ठीक है, साथ ही LDC भर्ती का भी टेस्ट सीरीज बन रहा है। आप लोग जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, देखिए एक नंबर दे रहे हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सअप नंबर यही है, मौका जाने मत दीजिए दोस्तों। और भारत में मोदी जी ने 8वां वेतन लागू कर दिया है, 8वां वेतन। ठीक है, और ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। कोई भी जो सैलरी है, अब अगर आप नौकरी कीजिएगा 2 से ढाई गुना सैलरी बढ़ गई है। तो इस मौका को लाइफ में अपने जाने मत दीजिए सरकारी नौकरी से। तो जरूर से जरूर ईमानदारी से तैयारी कीजिए, सिलेक्शन तो होगा ही। तो चलिए, प्रश्न संख्या 38 दोस्तों, एक रीजनिंग का सवाल पूछा गया है। असंगत यानी बेमेल को छांटना है। तो इसका जो मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, सोल्व मैं किया दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी निकल कर आया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए, एक रीजनिंग का फिर से सवाल पूछा गया है श्रेणी क्रम में, 2, 10, 26, 50, यानी 2 के आगे दोस्तों 8 जुट रहा है, उसके आगे फिर 16 जुट रहा है, फिर उसके आगे दोस्तों 24 जुट रहा है, फिर उसके आगे 32 जुटेगा। ठीक है, तो 50 और 32 हो जाएगा 82। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए, देखिए एंगल से कोड है, ये कैसे बना? सेवेंग से दोस्तों जो है बीच वाला कोड पूछा है, तीसरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डब्लू हो जाएगा, डब्लू, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक फिर से एक रीजनिंग का सवाल पूछा, सार्थक क्रम में सजाना है। सबसे पहले अगर आप बाजार जाइएगा, उसके बाद सब्जी लीजिएगा, इसके बाद काटिएगा, इसके बाद पकाइएगा, इसके बाद भोजन कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, 2, 1, 3, 4, 5। ठीक है, एक रीजनिंग का सवाल है, अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर हो जाएगा बी, PA का मामा है। चलिए, शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी। बच्चे को ये सब सवाल पता है। ठीक है, चलिए चलते हैं 45 सवाल। नेफानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? नेफानगर कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में है, और ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनमोनित होते हैं, चयनित होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्वाचित होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत का संविधान कब लागू हुआ? बच्चे को पता है। मैं क्या बोला, ये जो प्रश्न जो 50 सवाल देखे पूरा जो आया हुआ है एग्जामिनेशन में, ईजी टू मॉडरेट है, ईजी टू मॉडरेट है। मैं पूरा हार्ड नहीं बोलूँगा, ठीक है, ना कि पूरा दोस्तों मॉडरेट है। तो इसका जो प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का दोस्तों नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनकलाब जो नारा है फ्रेंड, भगत सिंह हो जाएगा। युद्ध निरत पैका, ठीक है, पैका हो जाएगा। ठीक है, पैका। खो खो में दोस्तों खेलों की जो संख्या होती है, प्रत्येक दल में 12 होते हैं। ठीक है, 12 होते हैं, लेकिन 3 को बचाव के लिए रखा जाता है। तो 3 को घटाकर अगर 12 दोस्तों ऑप्शन में अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा 9। तो पूरे के पूरे 50 प्रश्न दोस्तों मैं करा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, और जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए आप हमसे 86 51 88 44 43, ये हमारा फ़ोनपे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कीजिएगा। कोई भी छात्र कॉल नहीं कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।